हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहले हमने सेंटेंस पढ़ा है। सेंटेंस क्या है? इससे पहले हमने सेंटेंस पढ़ा है कि इट इज़ अ लैंग्वेज यूनिट व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? एक भाषा की इकाई होता है जो एक कंप्लीट सेंस कन्वे करता है। उसके बाद हमने सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं ये पढ़े। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार। हम आगे भी देखेंगे कि सेंटेंस 3 प्रकार के और होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाउजेज पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के भाग। मेनली सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट, एक प्रेडिकेट पार्ट। कौन कौन सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? दो, सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट पार्ट होता है दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच डिनोट्स द पर्सन और थिंग्स अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कह रहा है सब्जेक्ट पार्ट होता है वह सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो डिनोट करता है, जो संकेत करता है, जो पर्सन को या फिर कोई थिंग को, कोई व्यक्ति को या कोई वस्तु को, अबाउट व्हिच समथिंग, जिसके बारे में हम कह रहे हैं, इज कॉल्ड सब्जेक्ट उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट बोलो या सब्जेक्ट का पार्ट बोलो, दोनों सेम ही है। या फिर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो, आसानी भाषा में, तो आप याद रखना व्हाट वी टॉक अबाउट समवन या समथिंग इन द सेंटेंस। जब हम कोई सेंटेंस में किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वह सब्जेक्ट होता है। तो प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है कि that part of a sentence which tells something about the person or thing denoted by the subject is called the predicate। या what we talk about the subject is called predicate। मतलब आसान भाषा में सोचो, समझो कि सेंटेंस होता है। सेंटेंस का कितना पार्ट है? दो पार्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो होता है कि सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं वह सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट वह होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जो पूरा डिटेल देते हैं, जो जानकारी होता है, वह प्रेडिकेट होता है। जिसे देखो, सेंटेंस क्या है? एक मैसेज है। ऐसे याद रखना है, सेंटेंस क्या है? एक मैसेज है। मैसेज का टॉपिक क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। उस टॉपिक का डिटेल क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। डिटेल ऑफ टॉपिक, ऐसे याद रखना। सेंटेंस क्या है? मैसेज है। सेंटेंस का जो टॉपिक होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे सेंटेंस में, वह सब्जेक्ट होगा। और वो जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट के बारे में जो हम पूरा डिटेल दे रहे होंगे, वह प्रेडिकेट होगा। या फिर ऐसे कह सकते हो, सब्जेक्ट के अलावा जो बचेगा वो प्रेडिकेट होगा। आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखना, कमल सिंग्स अ सॉन्ग। कमल सिंग्स अ सॉन्ग। हम कमल के बारे में बात कर रहे हैं। कमल क्या करता है? एक गाना गाता है। ये कमल के बारे में पूरा डिटेल दे रहे हैं। तो कमल क्या हो गया? सब्जेक्ट। एस यू बी लिख देते हैं सब्जेक्ट को। ये सिंग्स अ सॉन्ग क्या हो गया? प्रेडिकेट। आगे, अ सॉन्ग इज संग बाय कमल। अ सॉन्ग इज संग बाय कमल। एक एक गाना जो किसके द्वारा गाया जा रहा है? कमल के द्वारा। ये गाना के बारे में पूरा डिटेल दे रहा है, तो ये अ सॉन्ग क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज संग बाय कमल क्या हो गया? प्रेडिकेट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट डूअर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट डूअर होता है। एक्टिव वॉइस में देखो सब्जेक्ट डूअर है, लेकिन ये इसी का पैसिव जब बनाए तो इसका सब्जेक्ट डूअर नहीं है। डूअर यहाँ है, कोई और है। आगे, हाउ ही पास्ट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज। ये कह रहा है कि वो कैसे पास हो गया, एक मैटर ऑफ सरप्राइज है, एक आश्चर्यजनक का विषय है। तो हाउ ही पास्ट ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसके बारे में बोल रहा है कि वो कैसे पास हो गया। इसका बारे में पूरा डिटेल दे रहा है कि इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज, ये चीज़ वो कैसे पास हुआ, ये चीज़ एक मैटर ऑफ सरप्राइज है। तो ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट।
हमने क्या पढ़ा था, एक बार फिर से रिवीजन कर रहे थे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? मेनली दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट पार्ट किसे कहते हैं? जब जो हम सेंटेंस के बारे में व्हाट वी टॉक अबाउट समवन या समथिंग इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? हम उस सब्जेक्ट के बारे में जो पूरा डिटेल दे रहे होते हैं वह क्या होता है? वह प्रेडिकेट होता है। मेनली याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस एक प्रकार का मैसेज है। हमें सेंटेंस की क्यों ज़रूरत पड़ी? हमें सेंटेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें सेंटेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ सके, कन्वर्सेशन कर सके, बातचीत कर सके, हम अपना मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा सके, इसलिए हमें सेंटेंस की ज़रूरत पड़ी। तो हम ये मान लेते हैं सेंटेंस क्या है? एक मैसेज है। वो मैसेज का जो टॉपिक होगा वह सब्जेक्ट होगा, और वो जो टॉपिक होगा उसके बारे में जो डिटेल बताया जा रहा होगा वो प्रेडिकेट होगा। हमने यह भी पढ़ा कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है, डूअर नहीं भी हो सकता। जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, वो क्या होता है? प्रेडिकेट में चला जाता है। इसलिए ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना सीखेंगे। देखते हैं, सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करें। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कह रहा है कि जो अर्थ है ना वो साउंड के चारों ओर घूमता है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? अर्थ के बारे में बताया जा रहा है। अर्थ क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये क्या हुआ? प्रेडिकेट हो गया। क्योंकि अर्थ के बारे में डिटेल दिया जा रहा है कि अर्थ जो है रिवॉल्व्स अराउंड द सन होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट में उगता है। तो सन क्या हो गया? सब्जेक्ट। राइजेज इन द ईस्ट, प्रेडिकेट। ही नोज एवरीथिंग, कह रहा हुआ सब कुछ जानता है। तो इस सेंटेंस का टॉपिक क्या है? वह, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। नोज एवरीथिंग, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। ही के बारे में पूरा डिटेल दिया जा रहा है। वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन, ये कह रहा है कि वह कहाँ रहता है यह मुझे मालूम नहीं है। तो वह कहाँ रहता है, ये बातें, वह कहाँ रहता है, वेयर ही लिव्स इज नॉट नन, यह पता नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? वेयर ही लिव्स। तो इज नॉट नोन क्या हुआ? प्रेडिकेट। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। आगे, व्हाट इज योर नेम, इसमें सब्जेक्ट क्या? ये क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यदि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस या किसी का सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं मिल रहा है तो आप इसका असर्टिव सेंटेंस में आप चेंज कर सकते हो। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो इसको क्या लिखोगे कि माई नेम इज, जो नाम होगा, जिसे हम लिख लेते हैं मोहन कुमार। योर नेम का क्या लिखे? माई नेम। इज का इजी रहने दिए और व्हाट का मोहन कुमार। तो योर नेम हो गया सब्जेक्ट के जगह पर ये आया ना, योर नेम ही चेंज हुआ तो ये सब्जेक्ट हो गया। बाकी सब ये प्रेडिकेट हो गया। तो योर नेम इसमें क्या है? सब्जेक्ट। योर नेम क्या है? सब्जेक्ट। जनरली हम जब क्वेश्चन मार्क लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क्स लिखते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। जैसे इज क्या? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? योर नेम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो एक प्रेडिकेट का पार्ट होता है। जिसे प्रेडिकेट का पार्ट मतलब जनरली प्रेडिकेट क्या से शुरू होता है? वर्ब से शुरू होता है। यहाँ देखो, द आर सब्जेक्ट है, वर्ब रिवॉल्व्स हुआ, यहाँ से शुरू हुआ प्रेडिकेट। यहाँ राइजेज वर्ब है तो राइजेज से शुरू हुआ प्रेडिकेट। या नोज वर्ब है, नोज से शुरू हुआ प्रेडिकेट। यहाँ इज नॉट नॉन है तो इज नॉट नॉन से शुरू हुआ प्रेडिकेट। यहाँ इज योर नेम है तो होना चाहिए शुरू की, इज वर्ब है तो वर्ब के बाद से प्रेडिकेट शुरू होना चाहिए, लेकिन नहीं, प्रेडिकेट में ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट जो होता है प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है।
व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हम देख लें क्वेश्चन मार्क है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, तो इसके बाद क्या है, दिस, तो दिस क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी जो बचा प्रेडिकेट। हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, ये यहाँ भी इंटरोगेटिव मार्क है, इंटरोगेटिव मार्क है तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा हैज के बाद क्या है, ही, तो ही सब्जेक्ट होगा। यदि ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका आप असर्टिव सेंटेंस बना लो, जिसे इसका असर्टिव सेंटेंस क्या क्या बनाओगे, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, तो ही यहाँ सब्जेक्ट हो गया ना, ही के बारे में बताया जा रहा है, इसने अपना काम समाप्त कर लिया। आगे, व्हाट इज मोहन डूइंग हेयर, मोहन यहाँ क्या कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। इसके बाद क्या है, मोहन, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। व्हाट अ फूल ही ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। याद रखना कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो मेनली हेल्पिंग वर्ब के या वर्ब के पहले होता है। ये जो वर्ब है ना इसके पहले होता है। या फिर ऐसे आप समझ नहीं रहे हो तो इसका असर्टिव बना लो। कोई भी सेंटेंस हो, यदि आपको सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं मिल रहा है तो उसका असर्टिव बना लो। सब्जेक्ट या प्रेडिकेट खोजने में बहुत आसानी होगा। जैसे देखो, व्हाट अ फूल ही इज, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ही इज वेरी फूल, वेरी फूल। ही के बारे में बताया जा रहा है तो ये सब्जेक्ट होगा, ये टॉपिक हो गया इस सेंटेंस में। इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह बहुत ही मूर्ख है, ही इज वेरी फूल, बहुत मूर्ख है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ही क्या है, सब्जेक्ट है। आगे, हाउ टॉल द मैन इज, हाउ टॉल द मैन इज, ये भी एक्सक्लामेशन है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। यदि हम इसका असर्टिव बनाना चाहें तो इसका होगा द मैन इज वेरी टॉल, तो द मैन इज वेरी टॉल, मैन के बारे में बताया जा रहा है कि यह बहुत ही लंबा है। या फिर देख लेते हैं वर्ब के पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमने बताया कि जनरली जो वर्ब होता है उसके पहले सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। जो बचा प्रेडिकेट हो गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। हम जानते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के पहले पहले जो होता है वर्ब के पहले होता है वह सब्जेक्ट होता है, तो इट क्या हो गया, सब्जेक्ट। यदि इसका आप इसका असर्टिव बनाना चाहो तो इसका होगा इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, SIGHT, साइट। डज योर डू योर वर्क केयरफुली, ये कह रहा है किसी को ऑर्डर दे रहा है, ये ऑर्डर कर रहा है कि आप अपना काम केयरफुली करो, सोच समझ कर करो। या फिर सजेशन भी दे सकता है। तो ये जो ऑर्डर या सजेशन होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। और हम इससे पहले बता चुके हैं कि जो इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन हम किसको देते हैं, ऑर्डर आप किसको दोगे, जो आपको सुन रहा है मतलब वो लिसनर है। और लिसनर इंग्लिश में एक ही होता है, क्या, यू। लिसनर क्या होता है, यू, सामने वालों को दोगे तो इसका जो सब्जेक्ट होता है यू अंडरस्टूड रहता है, यू सब्जेक्ट है। मतलब ये समझ लो इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो अंडरस्टूड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी को निर्देश दिया जाता है, निर्देश हम सामने वाले को देते हैं। सामने वाले कौन होता है, सुनने वाला, तो सुनने वाला इंग्लिश में एक ही होता है, यू। आगे देखते हैं, वर्क हार्ड, कोई कह रहा है वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, तो किसको कहोगे, जो सुन रहा है उसको कहोगे वर्क हार्ड, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे या भगवान तुम्हें रक्षा करे, ये क्या है, एक प्रेयर है, ये किसी के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जानते हैं जनरली मे से शुरू होता है। मे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, ये सब्जेक्ट गॉड हो गया। यदि आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो आप इसका असर्टिव बना दो, तो गॉड मे ब्लेस यू, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, गॉड। यहाँ भी ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गॉड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आ गया होगा। आगे भी इसी तरह से देखते रहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
इसी तरह से आगे पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, आप अपना ध्यान रखिएगा।